हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल सिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज मैं बात करूंगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को। ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो पूरा प्रोविज़न है वो सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक दिया गया है इंडियन पेनल कोड में, जिसको हम बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको कब मिलेगा, कितना मिलेगा और कितने लिमिट तक इसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता क्या है और ये क्यों दिया जाता है। तो बेसिकली जो स्टेट है हमारी, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करे, लेकिन स्टेट जो है हर टाइम प्रोटेक्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं रह सकती। हो सकता है ये चीज़ कि पुलिस आपके दरवाजे के बाहर हर टाइम थोड़ी रुक खड़ी रहेगी कि कोई भी आपको मार रहे हैं और उससे आपको बचाए। तो यहाँ पर आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया जाता है कि अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है, कोई आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, चाहे आपको या आपकी प्रॉपर्टी को, तो उसको बचाने के लिए आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये एज अ डिफेंस माना जाता है अंडर सेक्शन 96 में। और अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते समय कोई भी ऑफेंस कर देते हैं तो वो ऑफेंस नहीं होगा अंडर द इंडियन पेनल कोड, मतलब कि सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी आपकी कोई वहाँ पे नहीं होगी। अब सेक्शन 96 बेसिकली ये कहता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो है वो अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने में होता है तो वहाँ पे वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो एग्रेसर होता है, मतलब जिसने पहले एक्ट किया है, पहले हमला किया किसी के ऊपर में, और सामने वाला पार्टी जो है उसके ऊपर वापस से रिटर्न हमला करता है, तब उसमें फिर वो जो पहला पर्सन है जिसने पहले हमला किया था वो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता। बेसिकली अगर हम बात करें तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलता है। जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का बहुत इंपॉर्टेंट केस है 2004 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को प्रूफ करने का, कि कोई भी पर्सन ये कह रहा है कि मैंने जो ये ऑफेंस किया है वो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया है, ये उस पर्सन के ऊपर होगा और उस पर्सन को प्रोपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के जो रूल है उसके हिसाब से इसको प्रूफ करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक हार्ड एंड फास्ट रूल, जैसे कि एक क्रिमिनल लॉ का होता है कि आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ता है, वो वाला प्रूफ का जो है रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे जो रूल एप्लीकेबल होगा वो होगा प्रोपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद आता है सेक्शन 97। सेक्शन 97 बेसिकली बात करता है कि कब कब आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या किस किस सिचुएशन में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। सारे जो भी इंसान है, एवरी पर्सन, उनके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 99 में जो कंडीशन दी गई है उसको छोड़कर, मतलब उसको रिस्ट्रिक्शन को हटाकर हम सारे सिचुएशन में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। अगर कोई भी ऐसा हार्म आपकी बॉडी को हो रहा है या किसी अदर पर्सन की बॉडी को हो रहा है, मतलब कि कोई भी इंसान कोई भी ऐसा ऑफेंस कर रहा है जो कि आपकी बॉडी को हार्म करेगा या फिर किसी दूसरे की बॉडी को हार्म करेगा, तो उस सिचुएशन में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है। दूसरा है कि कोई भी इंसान ऐसा कोई एक्ट कर रहा है जिससे आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी को हार्म होता है या किसी अदर पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी का हार्म होता है, चाहे वो किसी रॉबरी के थ्रू हो, किसी थेफ्ट के थ्रू हो, किसी मिसचीफ के थ्रू हो या क्रिमिनल ट्रेसपास के थ्रू या इनके अटेम्प्ट में ही क्यों ना हो, अगर इन सारे सिचुएशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है सेक्शन 97 के अंदर में। तो बेसिकली अगर हम देखें तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक ऐसा डिफेंस है जो बेसिकली आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरे के को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। अपनी बॉडी हो गई, दूसरे की बॉडी हो गई, अपना प्रॉपर्टी हो गई और दूसरे की प्रॉपर्टी हो गई। अब तो यहाँ पे हम समझ में आ गए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है हमें मिलता है यहाँ पे। लेकिन क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें उन लोगों के अगेंस्ट ही मिलेगा जिन लोगों के द्वारा अगर ऑफेंस किया गया तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता? जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, कोई क्राइम करता है तो वो क्राइम नहीं होता है ना, डॉली इन कैपेक्स। लेकिन कोई इंटॉक्सिकेशन में पर्सन है जिसको वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन उसने नहीं किया, किसी ने ज़बरदस्ती उसको इंटॉक्सिकेशन कर दिया है, या कोई इंसान इनसेन है वो आपके अगेंस्ट कोई एक्ट कर रहा है, तो क्या इन लोगों के एक्ट के अगेंस्ट भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? तो ये सेक्शन 98 कहता है कि जी हाँ आपको मिलेगा। ये कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट अगर कोई ऐसा पर्सन कर रहा है जो बाई रीज़न ऑफ यूथ है, मतलब कि वही माइनर है। दूसरा है कि अगर उसके पास मेच्योरिटी, सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं कि किस टाइप का वो एक्ट कर रहा है। तीसरा है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। चौथा है कि वो इंटॉक्सिकेटेड है। और पांचवा है कि बाई रीज़न ऑफ मिसकंसेप्शन है ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन। तो यहाँ पर अगर इन सारी सिचुएशन में वो सामने वाला पर्सन कर रहा है कोई एक्ट में, तो वहाँ पे उसकी तरफ से कोई भी ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन आपको फिर भी
के एक्ट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पर मिलता है। आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेसिकली सेक्शन 98 यही बात कहता है। देन आता है सेक्शन 99 ये कहता है कि किस किस सिचुएशन में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। तो पहली पॉइंट ये है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आपके अगेंस्ट कोई एक्ट कर रहा है तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, या कोई पर्सन उसके डायरेक्शन में कर रहा है तब आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि वो पर्सन जो है जो आपके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, या वो पर्सन जो है वो किसी के डायरेक्शन में, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में काम कर रहा है, तब आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको इसकी नॉलेज है, आपके दिमाग, आपको ये पता है कोई पुलिस ऑफिसर जो है आ रहा है आपको पकड़ने के लिए, अपनी वर्दी में है और अच्छे से यूनिफॉर्म पहने हैं और आके आपको अरेस्ट कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन कोई नॉर्मल पब्लिक है, ऐसे ही आपको आ रही है और आपको अरेस्ट करिए, बाद में आपको पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर था, तो वहाँ पर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको वहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है। बेसिकली इस चीज़ की बात करता है यहाँ पे। देन यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको तब नहीं दिया जाएगा जब आप किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास जाके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे। मतलब किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास जाके अपने आप को बचाव अपना कर सकते थे। आप मान लीजिए पुलिस स्टेशन के सामने कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, अब आप भाग के पुलिस स्टेशन के अंदर जा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। आप नहीं गए और आपने क्या किया, वहीं पर उससे लड़ना चालू कर दिया या उसको मारना चालू कर दिया, ये कहकर कि मैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है जाके कर सकते हैं, अपने पुलिस स्टेशन जाके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन किसी भी केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इतना नहीं आप एक्सरसाइज करेंगे जहाँ पे उतने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए कोई इंसान आ रहा है आपको डंडे से मार रहा है, तो आप भी उसको डंडे से मारेंगे, अपने आप को डंडे से प्रोटेक्ट करेंगे, हाथ से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप बंदूक निकालेंगे और उसको शूट कर देंगे वहाँ पे, है ना, कि अपने आप को इतना ज़्यादा आपको चोट नहीं लगती उसके उतने एक्स, और आपने उसको उससे ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज कर दिया वहाँ पर अपना पावर। तो ये चीज़ यहाँ पे बेसिकली कहें तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन अब आता है सिचुएशन की किस किस सिचुएशन में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते समय सामने वाले की डेथ काउज कर सकते हैं, मतलब सामने वाले की हत्या कर सकते हैं। तो 7 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, 7 ऐसे बेसिकली अगर हम कहें तो ऑफेंस दिए गए हैं कि उनका अगर एप्रीहेंशन आपके माइंड में होता है, आपको ये अनुमान होता है कि सामने वाला पर्सन मेरे अगेंस्ट इस टाइप का ऑफेंस करने वाला है, तो उस सिचुएशन में आप सामने वाले पर्सन की डेथ काउज कर सकते हो और आप यहाँ आपके ऊपर यहाँ पे मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड का जो चार्ज है वो नहीं लगेगा। पहला क्या है कि जो एक्ट वो कर रहा है, जिस तरीके का वो असॉल्ट कर रहा है, उससे आपके दिमाग में ये आ जाए कि आपकी डेथ जो है वो हो सकती है। दूसरा, आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। तीसरा, जो लड़की है उसको लगता है कि उसके अगेंस्ट रेप हो सकता है। चौथा, कि अगर जो है सामने वाला पर्सन जो है अननेचुरल लस्ट जो है वो कमिट कर सकता है। पांचवा, किडनैपिंग या एब्डक्शन हो सकता है। छठा, रॉन्गफुल कन्फाइन कर सकता है उस पर्सन को, और यहाँ पे उस पर्सन के दिमाग में ये अप्रीहेंशन आता है कि वो जो पर्सन है अपने आप को पब्लिक अथॉरिटी के पास जाके बचा नहीं सकता है। ठीक है, और सातवां, कि अगर उसको लगता है कि सामने वाला पर्सन उसके ऊपर एसिड थ्रो कर सकता है या अटेम्प्ट कर सकता है एसिड थ्रो करने का, ठीक है, या उसको एसिड जो है वो एडमिनिस्टर कर सकता है, उसको मतलब एसिड पिला सकता है। तो इन सारे सिचुएशन में उनको अगर दिमाग में ये अप्रीहेंशन लगेगा कि उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है उसके एक्ट से, तो यहाँ पे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में इतना पावर एक्सरसाइज कर सकता है कि सामने वाले की डेथ भी काउज कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ सारी ध्यान रखने की, 7 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इन 7 सिचुएशन में सामने वाला पर्सन किसी की भी डेथ काउज कर सकता है अगर कोई दूसरा पर्सन इस तरीके का कोई एक्ट कर रहा है। इस तरीके का एक्ट मतलब कि ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे इस टाइप की एप्रीहेंशन उसके माइंड में आ रहे हैं। देन आता है 101 सेक्शन 101 क्या कहता है कि कब जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सटेंड हो सकता है, काउजिंग ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ, मतलब कि आप डेथ काउज नहीं करेंगे लेकिन किसी भी तरीके का हार्म आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहता है कि जो 99 में प्रोविज़न दिए गए हैं और 100 में प्रोविज़न दिए गए हैं, उन दोनों के लिमिटेशन को हम रखते हुए सामने कोई भी पर्सन डेथ के अलावा कोई भी हार्म कर सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी ऑफेंस जो है वो जिस इस तरीके का सामने वाला पर्सन आपके अगेंस्ट कर रहा है वो 100 में नहीं आ रहा है, तो सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन गिवन अंडर सेक्शन 99 आप जो है सामने वाले को कोई भी हार्म काउज कर सकते हो, उसका हाथ तोड़ सकते हो, पैर तोड़ सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा पीट सकते हो, लेकिन उस पर्सन की डेथ काउज नहीं कर सकते। देन 102 क्या कहता है, 102 ये कहता है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको एक्सरसाइज करने का राइट मिलता है, कब वो कमेंस होता है एंड कब वो कंटिन्यू रहता है और कब वो जाके बेसिकली हम कहें तो ख़त्म हो जाता है। तो कमेंस कब होगा, जैसे ही आपके दिमाग में अप्रीहेंशन आए कि सामने वाला पर्सन आपके खिलाफ कोई एक्ट करने वाला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई इंसान आपको डंडे लेकर दौड़ा रहा है, तो आपको दिमाग में होगा ना कि अब वो मुझे डंडे से मारेगा, तो आप उस टाइम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। कब तक, जब तक वो अप्रीहेंशन आपके दिमाग में है, जब तक वो आपको दौड़ा रहा है, आपको पीट रहा है, इन सारी सिचुएशन में आप उसके खिलाफ
आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। वो अब मार के आपको चला गया, अपने घर में जाके बैठ गया, अब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब ऐसा नहीं हो कि अब आप अपने घर में जाएंगे और आप अपने घर से एक डंडा निकालेंगे और जाकर उसको मारेंगे और कहेंगे कि मैंने जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ये काम किया। ये चीज़ आप नहीं कर सकते। देन सेक्शन 103 आता है। सेक्शन 103 बात करता है कि कब जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है प्रॉपर्टी के केस में एक्सटेंड हो सकता है टू काउज डेथ। मतलब कब प्राइवेट डिफेंस अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए या दूसरे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो है उस सामने वाले पर्सन की डेथ काउज कर सकते हो। तो पहला है रॉबरी के केस में, दूसरा है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के केस में, तीसरा है मिसचीफ के केस में। अगर मिसचीफ जो है बाय फायर हो रही है किसी भी बिल्डिंग के ऊपर, टेंट के ऊपर या वेसल के ऊपर, और वो जो बिल्डिंग, टेंट और वेसल है वो ह्यूमन डिवेलिंग मतलब ह्यूमन के लिए रहने के लिए यूज़ हो रही हो। और फोर्थ पॉइंट है थेफ्ट, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास, और इसमें ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि सामने वाले पर्सन के दिमाग में ऐसा अप्रीहेंशन आ रहा है कि उस पर्सन की डेथ हो सकती है या उस पर्सन को ग्रीवियस हर्ट हो सकता है उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंस से। मतलब जो थेफ्ट हो रहा है, मिसचीफ हो रहा है और जो हाउस ट्रेसपास हो रहा है, अगर उसने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया तो। देन आता है सेक्शन 104। 104 ये कहता है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका अदर हार्म हो सकता है इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन डेथ। तो यहाँ पे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में डेथ काउज नहीं करोगे, कोई भी हार्म काउज कर सकते हो अगर वो सेक्शन 103 में फॉल नहीं कर रहा है तो। ठीक है, सिंपल सी बात ये कह रहा है कि 103 में फॉल नहीं कर रहा, आप कोई भी हार्म कर सकते हो, उसके अलावा डेथ नहीं काउज करोगे आप, है ना। देन आता है आपका सेक्शन 105। 105 अगेन वही बात है जैसे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कब ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका एक्सरसाइज होता है। तो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस ऑफ प्रॉपर्टी कब स्टार्ट होगा, जब आपके दिमाग में ये अप्रीहेंशन होगा कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है कोई एक्ट होने वाला है, जैसे थेफ्ट होने वाली है, रॉबरी होने वाली है, मिसचीफ होने वाला है। तो इस केस में जैसे ही आपके दिमाग में ये अप्रीहेंशन आएगा कि मेरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस होने वाला है, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। खत्म कब होगा, तो थेफ्ट के केस में जब तक ऑफेंडर जो है वो प्रॉपर्टी के साथ डील करता रहेगा, जब तक पर्सन जो है वो किसी पब्लिक अथॉरिटी का जो है वो असिस्टेंट जो है वो ले ना ले। मतलब कि आपने चोरी के बाद जाके FIR दर्ज करा दी, अब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं रहा। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी जब तक रिकवर नहीं हो जाती, जब तक आपकी प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हो जाती, तब तक आपके पास जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहता है। देन सेकंड केस आता है रॉबरी केस में। कब होगा, तो रॉबरी केस में जब तक किसी इंसान के दिमाग में जो है वो ये अप्रीहेंशन रहेगा कि सामने वाला पर्सन कर सकता है या अटेम्प्ट कर सकता है क्या डेथ काउज करने की, हर्ट काउज करने की और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन काउज करने की, इसका जो फियर है जब तक इंसान के दिमाग में रहेगा, रॉबरी करते जो सामने वाला पर्सन उसके अगेंस्ट रॉबरी कर रहा है और इसके साथ साथ उसके दिमाग में ये फियर है कि उसकी डेथ हो सकती है, उसको हर्ट हो सकता है, उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो सकता है, तब तक वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रॉबरी के केस में एक्सरसाइज कर सकता है। अगर ये अप्रीहेंशन उसके दिमाग से हट गया तो यहाँ पे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता। देन आता है क्रिमिनल ट्रेसपास, मिसचीफ और हाउस ब्रेकिंग। तो इसमें भी सेम चीज़ कि जब तक ये सारे ऑफेंस कंटिन्यू में हैं, तो जब तक ये ऑफेंस हो रहे हैं, मतलब कोई इंसान आपके घर में घुसा, ताला तोड़ के उसने फिर आपकी तिजोरी खोली, तिजोरी खोल के वो जो है भाग रहा है, तो ये भागने तक जो है आपके पास पूरा का पूरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। जब वो भाग गया, उसके पास अब कुछ नहीं बचा, तब जो है अब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। अब आप सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे और आप पब्लिक अथॉरिटी को इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। देन आता है 106 जो सबसे आखिरी सेक्शन है इसका। सेक्शन 106 सिंपल से एक बात कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज ए रिस्क और हार्म टू इनोसेंट पर्सन। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक आपको मारने आ रही है ना। अब आपको लगता है कि मैं अगर अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा और ये पब्लिक मुझे जान से मार देगी। और अगर मैंने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया तो कोई इनोसेंट पर्सन है उसकी भी डेथ हो सकती है। मान लीजिए 10-20 लोग आपको मारने और आपके हाथ में बंदूक है, आपको लगता है कि मैंने इनको फायर नहीं किया इनकी तरफ, तो ये लोग मुझे आके मार देंगे। लेकिन अगर मैं फायर करता हूँ तो हो सकता है कि वो गोली मिस हो जाए और सामने वाले कोई ठेले वाला जो वहाँ पर खड़ा है उसको जाके लग जाए, और ये सोच कर आपने गोली चलाई और सच में जाके वो गोली जो है उस ठेले वाले को लग गई और उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सामने वाले का असॉल्ट ऐसा है जो डेडली है और आपकी डेथ हो सकती है उसमें। और अगर आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया तो यहाँ पे आपकी डेथ हो जाएगी, और आपने एक्सरसाइज किया तो हो सकता है किसी इनोसेंट की भी डेथ यहाँ पे हो सकती है। तो भी इस केस में सेक्शन 106 में बेसिकली आपको यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये मोब लिंचिंग वाले केस में एक तरह से यहाँ पे प्रोटेक्ट आपको करता है। तो यहाँ तक हमने देखा सारे जितने भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस थे उन सबको हमने समझा। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।